नमस्कार दोस्तों। मेरे लाइव वीडियो में फिर एक बार आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे होस्ट नेम राउटर में। होस्ट नेम और होस्ट नेम को कैसे डिलीट किया जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। बेसिक फ्रेशर्स के लिए है। तो अभी होस्ट नेम हम लोग क्यों देते हैं? होस्ट नेम इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। उन डिवाइसों के आइडेंटिफाई के लिए हम लोग एक होस्ट नेम दे देते हैं, एक यूनिक नेम रख देते हैं। इससे पता चलता है हमारा डिवाइस ये इस लोकेशन का है। तो आइए हम लोग देखते हैं होस्ट नेम कैसे दिया जाता है एक राउटर या स्विच में, सिस्को के। तो चलिए अपना अपना आप लोग पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए। और मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से, एक राउटर, किसी भी सीरीज का राउटर ले लिया मैंने। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद CLI पे जाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी रिस्टार्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, अब यहाँ से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है तो नो कर देंगे। अब होस्ट नेम देना है तो कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में। तो पहले यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाएंगे तो अनेबल कीवर्ड डालेंगे यहाँ। उसके बाद लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ये हो गया। अब जैसे यहाँ राउटर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इस राउटर का होस्ट नेम क्या है, राउटर बाय डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा है। तो अब हम इसका नाम चेंज करेंगे, तो उसके लिए पहले एक होस्ट नेम जो होता है कीवर्ड होता है। ठीक है, होस्ट नेम चेंज करने के लिए अब मान लीजिए चैनल का नाम है कॉम कोर्स, तो कॉम कोर्स होस्ट नेम में डाल देता हूँ। यहाँ एंटर कर देंगे। अब यहाँ एग्जिट से बाहर आ जाएंगे और इसको सेव भी कर दिया जाए तो WR कमांड करके सेव कर लेंगे। राइट, अब देखिए यहाँ कॉम कोर्स आ गया। होस्ट नेम हमारा चेंज हो गया। एग्जिट से बाहर आ जाइए तो भी देखिए नहीं चेंज होगा अभी। कॉम कोर्स, ये होस्ट नेम चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले राउटर था, ऊपर देख लीजिए एक बार। यहाँ ये सब राउटर था पहले। ठीक है, तो कैसे किया हूँ, पहले अनेबल टाइप किया हूँ। अनेबल से कहाँ गया हूँ, प्रिविलेज मोड में आ गया। प्रिविलेज मोड से आप ग्लोबल मोड में जाएंगे तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे। इतना टाइप करने के बाद फिर लिखेंगे होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, कॉम कोर्स डाल दिया तो कॉम कोर्स यहाँ चेंज हो गया होस्ट नेम। अब इस होस्ट नेम को कैसे हम लोग डिलीट करेंगे ये देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए फिर एनेबल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे। अब लिखेंगे नो होस्ट नेम। होस्ट नेम के पहले केवल नो लिख देंगे ना, तो होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। तो अब इंटर मार देंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउटर आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसको एग्जिट कर देंगे। अब एक बार और एग्जिट अगर कर देते हैं। अब अगर सेव नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, सेव नहीं करेंगे तो कॉम कोर्स दोबारा आ जाएगा जैसे रिस्टार्ट होगा ये। ठीक है, तो सेव कर लीजिए WR कमांड से, राइट कमांड से एंटर मार देंगे, सेव हो गया। या बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो सेव हो गया ये भी। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कैसे हम होस्ट नेम चेंज करते हैं और कैसे होस्ट नेम डालते हैं। तो होस्ट नेम क्यों डालते हैं ये सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ और नाम देते हैं राउटर का, जैसे मान कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में ही जाना पड़ेगा पहले। ग्लोबल मोड में ही कुछ चेंज और डिलीट करना है तो हमको ग्लोबल मोड में ही जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब लिखते हैं सिस्को। सिस्को लिख देंगे। यहाँ होस्ट नेम लिखेंगे पहले, होस्ट नेम। होस्ट नेम हम क्या डालना चाहते हैं इस राउटर का, तो लिखेंगे सिस्को। अंडर स्कोर भी ले लेगा, सिस्को लिख देते हैं। कुछ भी कोई भी मॉडल लिख दीजिए, 1900 मॉडल लिख दीजिए। ठीक है, एंटर मार देंगे, ले लेगा देखिए सिस्को। ये ले लिया, अंडर स्कोर भी ले लिया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ सेव करना है तो राइट कमांड से पहले डू लिखना पड़ेगा, डू राइट, यहाँ तब जाके ये सेव होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बैक जाना पड़ता था यहाँ से। ठीक है, तब सेव करते थे WR करके ऐसे, राइट कमांड मार के। तो ये प्रिविलेज मोड में सेव करने के लिए कमांड होता है राइट। और ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में है तो आपको लिखना पड़ेगा डू,
राइट कमांड से पहले क्या लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ेगा। डू, WR लिख देंगे शॉर्टकट, तो हो जाएगा ये सेव। इंटर मार देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए नो, इसको चेंज भी करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, जैसे होस्ट नेम चेंज करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नेम। अब इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए इसमें गलती हो गई, तो लिखेंगे सिस्को, सी वाला कैप्स में लाना है, तो सिस्को, और लिखना है सिस्को 1900। ठीक है, इंटर मार देंगे, तो ये ले लिया, देखिए सिस्को -1900 ये ले लिया। सी कैप्स में आ गया, पहले सी स्मॉल में था यहाँ। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ डू राइट लिख दीजिए, डू राइट, तो ये सेव हो जाएगा बिल्डिंग का अंदर। एग्जिट कमांड से बाहर आ जाएंगे। अभी आप लोगों ने देख लिया कैसे होस्ट नेम चेंज करना और कैसे होस्ट नेम डालना है। एक चीज और बताता हूँ। अभी मान लीजिए होस्ट नेम डालना और हटाना और चेंज करना आपको पता चल गया। अब हम रिमोटली या ऐसे भी कमांड बेस से, CLI बेस से, ठीक है, किसी भी राउटर या स्विच को रिबूट कैसे करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कैसे रिबूट होता है। रिबूट करने के लिए, ठीक है, रीलोड एक कमांड होता है, रीलोड, RELOAD, रीलोड एक कमांड होता है। ठीक है, इस रीलोड कमांड से हम सिस्टम को क्या करते हैं, रिबूट करते हैं। रिबूट करने के लिए हमें उसके बाद इंटर मार देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोसीड विथ रिलोड, कंफर्म कर रहा है, तो यस कर देंगे, इंटर मार देंगे, तो ये देखिए यहाँ हो रहा है, ये ऐसे ही रिलोड हो रहा है इमेज। ठीक है, रिबूट हो रहा है, अभी ये हो जाएगा तुरंत, अभी देखिएगा। हो गया ना। कर आप प्रेस इंटर टू गेट स्टार्टेड, इंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए अभी रिबूट हो गया, लेकिन हमारा होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने सेव कमांड, राइट कमांड किया था ना, परमानेंट सेव कर दिया था यहाँ। ये देखो, ये डू राइट से मैंने परमानेंट सेव कर दिया था। ठीक है, सिस्को 1900, इसलिए वो होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। अब जैसे मान लो दोबारा मैं करता हूँ, जैसे अनेबल में करके जाता हूँ, अनेबल और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अभी मैं सेव नहीं करूँगा, सेव नहीं करूँगा तो अब जैसे मान लो होस्ट नेम, इसको चेंज करता हूँ पहले। होस्ट नेम कंप्यूटर डाल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम कंप्यूटर, इंटर मार देता हूँ। अभी सेव नहीं किया, सेव नहीं किया। अब इसको रिबूट करूंगा ना, तो देखना ये कंप्यूटर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिस्को -1900, यही आएगा। देखना क्यों क्यों हट जाएगा ये कंप्यूटर, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया ना परमानेंट। ये अभी मेरा रैम में है, जो ये आगे चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, मेमोरी, राउटर और स्विच की जो मेमोरीज होती हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं पर्सनली जो काम कर रहा हूँ, करंट में जो काम कर रहा हूँ, ये रैम में स्टोर रहता है। ठीक है, तो रैम क्या हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, ये रिबूट होने पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। और जब हम राइट कमांड का यूज करते हैं, तो ठीक है, तो क्या होता है, वो परमानेंट सेव हो जाता है। ठीक है, तो डिलीट नहीं होता है। तो अभी हम जैसे यहाँ रिलोड डालते हैं, रिलोड डाल दिए, फिर उसके बाद कंफर्म मांग रहा है, ओके कर दो। अभी देखना, देखो अभी कंप्यूटर हट जाएगा अपने आप। वेट करते हैं, देखिए यहाँ इंटर मारते हैं, इंटर मार दिए, हम इंटर मारते हैं, देखो हट गया ना। ये क्या आ गया, सिस्को -1900। ठीक है, हट गया ना, हट गया। पहले क्या नाम चेंज, क्या नाम रखे थे, पहले नाम हमने रखा था कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने रिलोड किया, तो रिबूट हो गया ना, तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो डिलीट हो जाएगी, जब तक हम सेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए। अभी मान लो यहाँ दोबारा मैं अनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं, उसके बाद लिखते हैं होस्ट नेम, होस्ट नेम में लिखते हूँ काम कोर्स, काम कोर्स मैंने लिख दिया।
इंटर। अब यहाँ सेव कर देता हूँ मैं, डू राइट से मैंने सेव कर दिया। अब देखना, अब रिबूट करूंगा ना तो ये डिलीट नहीं होगा। अभी देखना, रीलोड करता हूँ इसको, रीलोड, इंटर मारा, यहाँ कंफर्म मैं करता हूँ। देखो, अभी नहीं होगा, अभी हटेगा नहीं, देखना कॉम कोर्स ही रहेगा। वेट कर लो अभी। फर्स्ट फ्लोर पे जाके ले ले। ठीक है, अभी बोल रहा है एंटर करने के लिए, तो एंटर कर देंगे। देखो, देखो कॉम कोर्स ही है। दुकान, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट फ्लोर पे सेव कमांड का, राइट कमांड का भी यूज करना जान गए, होस्ट नेम चेंज करना, और एक कमांड और जान गए आप लोग, कौन सा, रीलोड। तो हम लोगों ने कौन कौन सा कमांड अभी पढ़ लिया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा होस्ट नेम कमांड का यूज, होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम, होस्ट नेम, और होस्ट नेम क्रिएट करना, क्रिएट, और होस्ट नेम, होस्ट नेम डिलीट करना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हम लोग ने सीखा राइट कमांड। राइट कमांड का मतलब सेव करना सीख गया, कॉन्फ़िगरेशन सेव करना। कॉन्फ़िगरेशन सेव करना, ठीक है, ये सीख गया हम लोगों ने राइट कमांड से। और एक कमांड और हम लोगों ने सीखा, रीलोड करना। रीलोड, रीलोड क्या कर रहा था, रिबूट कर रहा था हम, रिबूट सिस्टम, ठीक है, रिलोड कर रहा। तो इन तीन कमांड का हम लोगों ने आज यूज करना सीख गए प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रहेंगे कि इंटरफेस पे कैसे आईपी असाइन करते हैं, और आईपी क्यों असाइन किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें।